हम सब प्रकार के भेदभावों को दूर करके हार जीत की चिंता के बगैर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके समाज के सामने एक प्रेरणा प्रदान कर दें और वन विभाग के लोग विभिन्न खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भागीदार बन सके। यह हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक सपना हो, लेकिन यह हकीकत भी देखने को मिली है और मैं विश्वास करूंगा कि अभी तो 43 मेडल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। अगली बार उत्तर प्रदेश की इस भारी टीम को नंबर 1 स्थान प्राप्त करने की तैयारी करनी चाहिए और एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा इसे बनाना चाहिए। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि आने वाला समय आप लोगों का है। पूरी दुनिया इस बात के लिए चिंतित है क्या होगा, जो जलवायु परिवर्तन के क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, इसकी परिणति क्या होगी, कहां जाएगी मानवता, कहां जाएगी जीव सृष्टि, और उसमें पर्यावरण संरक्षण को लीड करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से न केवल मनुष्य को बल्कि जीव सृष्टि को बचाना यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है और उस अहम भूमिका को तभी आप निर्वहन कर पाएंगे जब फिजिकली और मेंटली आप फिट भी रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट को इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। हमारा प्रयास होना चाहिए हर स्तर पर खेलकूद की अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे तो अच्छा लगा कि वन विभाग के पास ऐसे ऐसे ड्राइवर भी हैं जो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में भी जिन्होंने गोल्ड मेडल तक प्राप्त किए हैं। यानी अगर कहीं कोई वन माफिया आ ही गया तो कम से कम उनको पटकने के लिए भी इनके पास कुछ तो है जहां पे सहायता के लिए किसी के सामने चिल्लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छा प्रयास हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहां पर उन सभी खिलाड़ियों से मिलकर के जिन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं या प्रतिभाग किया है। मेडल प्राप्त करना एक अच्छी बात है, सफलता की एक नई राह को आगे बढ़ाना है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रतिभाग करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए कि नहीं, मुझे इसमें प्रतिभाग करना है और भाग लेकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। यह एक अच्छा प्रयास हुआ है। वन्य संपदा को और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आज यहां पर सीएसआर फंड से हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा 250 मोटरसाइकिल और 35 स्कूटी वन विभाग को प्रदान की जा रही हैं, जिनका कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ होगा। वास्तव में पहली बार देख रहा हूं कि वन विभाग को लोग सीएसआर की निधि का उपयोग वन विभाग कर पा रहा है। हर एक विभाग के पास पैसा है और हमारा तो प्रयास होना चाहिए कि अगर किसी स्तर पर कोई पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा, हम हर वर्ष 35 करोड़ 30 करोड़ वृक्षारोपण कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके कारण पहुंच रहा है, उनकी सीएसआर की निधि का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। उनकी सीएसआर को हम लोग पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोग कर सकें, वन संपदा को और वन्य जीवों की सुरक्षा में भी हम उनका उपयोग कर सकें। ये प्रयास मुझे लगता है पहली बार हुआ होगा जब इतनी बड़ी संख्या में यानी 250 मोटरसाइकिल और 35 स्कूटी आज वन विभाग को यहां पर हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड को, उनके प्रमुख श्री राजेश मुखिजा जी और उनकी पूरी टीम को
हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश वन विभाग को, और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इसका बेहतर उपयोग होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के वनों में वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ी है। जो जंगल अनवरत काटे जा रहे थे उनमें उनको नियंत्रित किया गया है। अवैध खनन को प्रतिबंधित किया गया है और हर स्तर पर न केवल वन संपदा को बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता कदम उठाए गए हैं। अनेक कार्यक्रम हुए हैं। टाइगर रिजर्व के रूप में नई साइट बन रही हैं। वेटलैंड घोषित हो रहे हैं और भी अन्य तमाम कार्यक्रम इस अवसर पर उपलब्ध कराए गए हैं और इनका बेहतर उपयोग वन विभाग करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को इस सहायता के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास करूंगा कि वन विभाग उन सभी विभागों को चिन्हित करें जहां से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, फिर उनकी सीएसआर की निधि को पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन्य संपदा की और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए या उनके संरक्षण के लिए कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए एक निधि क्रिएट करके फिर उसका उपयोग हम वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसका उपयोग कर पाएंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्था हमें आगे बढ़ानी चाहिए। आज इस अवसर पर जलोत्सव माह की भी घोषणा हो रही है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद को 75 अमृत सरोवर बनाने के एक संकल्प के साथ जोड़ा था और उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों अमृत सरोवर बनाए गए। अमृत सरोवर पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी संपन्न हुए विगत वर्ष। वनों के अंदर भी हम लोग इस प्रकार के जलाशयों को आगे बढ़ा सकते हैं। जलाशय जंगल के खरपतवार के कारण, क्योंकि एक समय के बाद जब जल उन जलाशयों से सूख जाता है तो उसमें बड़े बड़े खरपतवार पैदा होती है और एक समय के बाद उस जलाशय के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। अगर हम नियमित सफाई करेंगे तो जल संरक्षण का एक बेहतरीन माध्यम हमारे लिए बन सकता है। उनके मेड़ को बना लें, जलाशयों में पानी आने के जो भी मार्ग हैं उन्हें व्यवस्थित कर लें तो अच्छे बन सकते हैं। इसमें हम ग्राम पंचायतों का सहयोग ले सकते हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का भी सहयोग ले सकते हैं। सीएसआर से भी इस प्रकार की निधियों का उपयोग भी हम उसमें कर सकते हैं और फिर हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस बार जब वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम प्रारंभ होंगे तो उस अवसर पर हम लोग उन सभी जलाशयों के मेड़ पर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित करें, वृक्षारोपण भी उसमें हो। एक बड़ा कार्यक्रम चलेगा और यह आज जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्रयास है। इस प्रयास के कारण न केवल जल संरक्षण के लिए बल्कि
वनों की रक्षा के लिए भी और जो वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, हर वर्ष हम लोग 30-35 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज वन विभाग एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बार के बजट में लखनऊ में भी हम लोगों ने एक नाइट सफारी की घोषणा की है और ये वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रयास है।